रक्षाबंधन स्पेशल कहानी। भाव सूत्र जो दिल छू जाए। माँ पापा बाहर से ही आवाज़ देते हुए तेजस घर में दाखिल हुआ। माँ से लिपटकर रो दिया, पापा से भी। बड़ी बहन तेजस्विनी वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्यार से धौल जमाकर बोली, ये तेरी लड़कियों जैसे रोने की आदत नहीं गई ना? तो क्या रोने पर तेरा ही हक है? उसकी नाक खींचते हुए वह उससे भी लिपट गया। साल भर बाद मुश्किल से आने को मिला। भारत में था तो हर महीने चला आता था। तेजस्विनी छेड़ती, लड़कियों को होती है ऐसी होम सिकनेस, बोल्ड बैन, बहादुर, ऐसे कच्चे मन का रहेगा तो कैसे चलेगा? तेजस्विनी भाई बहन थे। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बहन वकील है। माता पिता एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय परिवार। तेजस्विनी की शादी हो गई है और हर बार की तरह राखी पर वह घर आई थी। सावन बच्चों को घर ले आता है, इसलिए मुझे सावन पसंद है। माँ कभी ये नहीं कहती कि सावन बेटियों को घर लाता है। अब तो बेटे भी घर से दूर होते हैं तो उनके लौटने का भी बेटियों की तरह इंतजार करते हैं वो। पिछले साल कोरोना के चलते तेजस नहीं आ पाया था। इस बार जाना ही है सोचकर रिस्क लेकर आ गया। शुरू हुआ मस्ती छेड़खानी का दौर। स्कूल कॉलेज के दौर, दोस्तों की बातें, भाई बहनों के साथ मस्ती की याद, पुराने किस्से, रात रात भर तक बातें ख़त्म नहीं होती। माँ ने कहा, अब सो भी जाओ, 10 बजे तक कुंभकर्ण की तरह पड़े रहोगे। उसने माँ का पल्लू अपने मुंह पर डालकर कहा, ठीक है ना माँ, कितने दिनों बाद यह गोद नसीब हुई। सच में बहुत याद आती है आप सबकी। कहते हुए उसने माँ की गोद में मुंह छुपा लिया। तेजस्विनी ने छेड़ा, माँ भगवान ने गलती कर दी, मुझे लड़का और इसे लड़की बनाना था। वह उसे मुंह चिढ़ाता माँ से लिपट गया। पुराना एल्बम निकाला गया। हर फोटो में तेजस माँ के साथ। तेजस्विनी उसे मामोज बॉय कहती। वह मोहक दृष्टि से तस्वीरें देखता रहा। एक मौसी की लड़की का तलाक हो गया था। उसकी तस्वीर आते ही तेजस्विनी बोली, दीदी ने तलाक ले लिया ना? माँ बोली, हाँ, बड़ी दुखी है। तेजस ने कहा, और जीजाजी? तेजस्विनी भड़क कर बोली, लड़के का क्या है, मस्त है, उसे क्या परेशानी? सारी परेशानी तो बेचारी लड़की को ही झेलनी पड़ती है बेचारी। तेजस ने एक गहरी नज़र से ठसे देखा और चुप हो गया। उसे बहुत भाता माँ का साथ। बचपन से ही उनके काम में हाथ बटाना, खाना बना लेता, पढ़ा लिखा परिवार, बेटा बेटी में कोई भेद नहीं, सब काम सबके, यही संस्कार डाले हैं दोनों में। माँ के हाथ का खाना बुकड़ों की तरह टूट कर खाता, खाते खाते बाउक हो जाता। तेजस्विनी फिर छेड़ती, बचपन से रोतला है, छोटी छोटी बातों पर लड़कियों जैसे टसवे बहाता रहता है। घर अस्त व्यस्त लेकिन फिर भी सब मस्त। पापा हैरान, साफ सफाई को हरदम चौकस रहने वाली उनकी पत्नी इतनी चुप, इतने बिखराव के बाद भी। वे बोले, अजी सुनती हो, बच्चे क्या आए, आप तो हमें भूल ही गई। मुस्कुराती हुई कहती, थोड़े दिन बाद फिर लौट जाएंगे अपने अपने घरोंदों में। फिर आप और मैं इनकी इन्हीं शरारतों को याद करते रहेंगे, फिर मिलने की आस में। सच तो कह रही थी, सावन में उनके घर में बहार थी, बच्चे बाहर ही ले आते हैं, बेटी हो या बेटा। एक दिन तेजस्विनी अपने पति से बात कर रही थी। उधर से पति ने कुछ कहा तो भड़क उठी, क्या माँ माँ करते रहते हो? अब एक बच्चे के बाप बनने जा रहे हो, कब तक माँ दीदी घर को याद करके बिसुरते रहोगे? फ़ोन पटक कर माँ के सामने बड़बड़ाने लगी, माँ इतने बड़े हो गए लेकिन माँ बहन से रोज़ घंटे भर बात करते हैं। घर परिवार हो गए, अब तो पल्लू छोड़े माँ का। माँ ने कहा, माता पिता के लिए तुम कितने भी बड़े हो जाओ, बच्चे ही रहोगे। उम्र के साथ प्रेम थोड़ी कम होता है, लेकिन इतना भी क्या माँ माँ करना, बच्चों जैसा। वह बोली, माँ से बात करते करते लड़कियों जैसे भावुक हो जाते हैं। अचानक तेजस बोल पड़ा, तू कितनी बड़ी हो गई है दीदी? तू भी तो हर छुट्टी में माँ माँ करती दौड़ आती है ना मायके। रोज़ तू भी तो बात करती है घंटों माँ से। तो जीजाजी अगर अपने मायके जाते हैं तो तुझे तकलीफ़ क्यों होती है? कल को मेरी पत्नी, माँ पापा और तेरे लिए मुझे ऐसा बोले तो तुझे कैसा लगेगा? तेजस के स्वर की गंभीरता से वह एकदम चौंक गई। सच ही बोल रहा था।
और जब से आया हूँ क्या, बचपन से सुनता रहा हूँ। क्या लड़कियों जैसे क्या होता है। लड़का जब भावुक हो, जब रोए, जब कच्चा मन भीग जाए, तो उसे क्या लड़कियों जैसे रो रहा है, ये कह कर उसको कठोर बना दो और बड़ा होने पर उससे संवेदनशीलता की उम्मीद करो। माँ बहन को याद करे तो झिड़को और अपने लिए प्रेम चाहो। जो अपनी माँ बहन से प्यार नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता, वो दुनिया में किसी औरत से प्यार या इज्जत नहीं कर सकेगा। और उस दिन दीदी के तलाक पर तूने कितनी आसानी से कह दिया कि लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा यार। इंसान पैदा होते हैं दोनों एक सा मन लेकर, एक को औरत बना देते हो, दूजे को आदमी। लड़का कहाँ जाकर अपनी बात कहे। तुम लोगों को तो रोने को न जाने कितने कंधे गोद मिल जाते हैं। बेचारी कहकर दुख बांट लेते हैं। हमारा कोई नहीं जिसको अपने मन की पीड़ा कहो। वह हंसी उड़ाता है। क्या लड़कियों जैसा भावुक हो मर्द बनकर। मर्द बनाओ फिर कोमलता की अपेक्षा करो। आज जैसे तेजस बचपन से अब तक की सारी भड़ास निकाल लेना चाहता था। पापा पेपर पढ़ते पढ़ते उनके बीच आ खड़े हुए। वह आगे बोला, माँ को प्रेम दिखाओ तो मामाज बोए, बीबी की मदद करो तो जोरू का गुलाम, लड़कियों की मदद करो तो चांगला कहते हंसते हो। कहाँ जाए हम। वो तू बोलती है ना भाषण में, हर आदमी के अंदर एक औरत और हर औरत के अंदर एक आदमी रहता है। तो औरत के भीतर के आदमी को जगाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन आदमी के भीतर की औरत को बचपन से सुला देते हो। फिर जब उसे गहरी नींद सुला देते हैं, लड़के तो बड़े होने पर अचानक उसे जगाने को कहते हो। कैसे होगा। जैसे तुझे तेरे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, गलियां, चौबारे, मस्ती, पुरानी यादें आती हैं, रुलाती है ना। मुझे भी आती हैं और जीजा जी को भी आती हैं। जैसे तू अभी जीजा जी के बारे में कह रही थी, तुझे तेरे मायके की याद आती है ना। मुझे भी आती है। हर लड़के को अपने मायके की याद आती है। तुम्हारा मायका है तो हमारा भी मायका ही है। दूर हमें भी रहना पड़ता है। लड़के पत्थर हैं नहीं, बना दिए गए हैं। कुछ खराब लोगों की वजह से सबको खराब कैसे कहती हो। कहते कहते तेजस फपक कर रो पड़ा। अचानक माहौल गंभीर हो गया। उसे रोते देख तेजस्विनी ने इस बार नहीं कहा, क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो। माँ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो माँ का हाथ पकड़कर वह चुप हुआ। उठकर तेजस्विनी के पास गया। इस बार की राखी रक्षा सूत्र तू तो मुझे बांधेगी ही। मैं वचन दूंगा हर औरत का आत्मविश्वास बढ़ाने, उसका भरोसा बनने, उसका साथ देने का। लेकिन इस बार मैं भी तुझे राखी बांधूंगा, एक भाव सूत्र, और वचन लूंगा कि तू भी लड़कों की भावना, उनकी तकलीफ भाव समझेगी। बोल मंजूर। तेजस ने कहकर बचपन की तरह हथेली आगे बढ़ा दी तो तेजस्विनी ने हाथ पर ताली मार दी। तेजस ने कहा, जा सोशल मीडिया पर वायरल कर दे ये भाव सूत्र का आइडिया, हिट हो जाएगा। देखना तेरे भाषण से ज़्यादा इस पर लाइक मिलेंगे तुझे। और हाँ, हो सकता है तेरे पास आने वाले तलाक के केस कम हो जाएं, तो कोई नहीं, उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। कहते हुए उसने फिर तेजस्विनी की नाक खींच दी और तेजस्विनी उसके पीछे कुशन ले उसे मारने दौड़ी। माँ ने बेटी को इस हालत में ना दौड़ने की ताकीद की और चुपके से भाई बहन की नज़र उतार ली। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।